गजेंद्र मोक्ष की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है। द्रविड़ देश के एक सुंदर और समृद्ध राज्य पर एक महान राजा इंद्रद्युम्न का शासन था। वह राजा न केवल एक श्रेष्ठ शासक थे बल्कि भगवान विष्णु के परम भक्त भी थे। उनका मन हमेशा अपने इष्ट देवता की पूजा में डूबा रहता था। राजा इंद्रद्युम्न का जीवन विशेष था। उनका मन राज्य के वैभव में नहीं बल्कि भगवान के चरणों में समर्पित था। वह कहते थे, राज्य की व्यवस्था तो स्वयं भगवान विष्णु करते हैं, मैं तो केवल उनका दास हूँ। समय के साथ उनका मन भक्ति के समुद्र में गहराई तक डूब गया और उन्होंने अपने महल, दरबार और राज्य को त्याग दिया। वे मलय पर्वत पर चले गए और वहाँ एक तपस्वी की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। उनका वेश अत्यंत साधारण था, शरीर पर वस्त्र भी अत्यंत साधारण थे। उनके हृदय में केवल भगवान विष्णु की भक्ति थी। एक दिन राजा इंद्रद्युम्न ध्यान में मग्न थे। तभी महर्षि अगस्त्य अपने शिष्यों के साथ पहुँचे। महर्षि ने राजा का स्वागत किया, उनका अभिवादन किया, लेकिन राजा ने मौन व्रत होने के कारण उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया। यह देखकर महर्षि अगस्त्य अत्यंत क्रोधित हो गए और बोले, यह राजा अभिमानी है और गुरुजनों का सम्मान नहीं करता है, अतः मैं इसे श्राप देता हूँ कि यह हाथी की तरह जड़ बुद्धि बन जाए। शाप के शब्दों में दिव्य शक्ति थी और राजा इंद्रद्युम्न तुरंत ही एक विशाल हाथी गजेंद्र में परिवर्तित हो गए। गजेंद्र, जो पहले राजा थे, अब एक शक्तिशाली हाथी के रूप में जीवन जीने लगे। वह त्रिकुट पर्वत के पास एक सुंदर सरोवर के किनारे अपने हाथी मित्रों के साथ खेलते थे। एक दिन गजेंद्र और उनके साथियों को बहुत प्यास लगी हुई थी। वे एक निर्मल, शीतल, मीठे जल से भरे एक सरोवर के पास पहुँचे। गजेंद्र ने खुशी खुशी जल के सरोवर में कूदकर स्नान किया, लेकिन अचानक एक विशाल मगर ने आकर गजेंद्र के पैरों को पकड़ लिया। गजेंद्र ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन मगर की पकड़ बहुत मजबूत थी। उसने अपने मित्र हाथियों को बुलाया। उन्होंने अत्यंत प्रयत्न किया, लेकिन कोई भी गजेंद्र की मदद नहीं कर सका। कहते हैं, यह संघर्ष हजारों वर्षों तक चला। देवता आकाश से देख रहे थे, लेकिन कोई मदद नहीं कर सका। अंत में गजेंद्र की शक्ति समाप्त हो गई। वह थक गया और निराश भी हो गया। उसने अपने पिछले जन्म की भक्ति को याद किया और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति की। नारायण, जगत के गुरु, मुझे बचाइए। यह सुनकर भगवान विष्णु अपने दिव्य गरुड़ वाहन से आकाश से उतरे। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर तेजी से पहुँचे। उन्होंने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ा में था और मगर की पकड़ में फंसा हुआ था। भगवान विष्णु ने गरुड़ से उतरकर अपने दिव्य चक्र से मगर का मुंह फाड़ दिया और गजेंद्र को पानी से बाहर खींच लिया। गजेंद्र ने भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर कहा, नारायण, जगत गुरु भगवान, मुझे आपकी शरण चाहिए, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। गजेंद्र की सच्ची भक्ति देखकर भगवान विष्णु ने उसे मुक्त कर दिया और कहा, गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस गजेंद्र मोक्ष स्तुति का पाठ करेंगे, इस स्रोत का स्मरण करेंगे, पाठ करेंगे, उन्हें मृत्यु के समय शुद्ध बुद्धि का वरदान मिलेगा। और फिर भगवान विष्णु ने गजेंद्र को अपने पार्षद के रूप में अपने साथ ले लिया और गरुड़ पर चढ़कर अपने दिव्य लोक में चले गए। सीख और संदेश, भगवान की शरण लेना सबसे बड़ी शक्ति है।
सच्ची भक्ति ही जीवन में सबसे कठिन समय में हमें बचा सकती है। गजेंद्र मोक्ष की यह कहानी हमें बताती है कि संकट में भी हमें हिम्मत नहीं हारनी